हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है? प्रश्नावली 3.2। जी हाँ भाई, नवीन सुतार मेरा नाम है और मैथ्स की क्लास में आपके ले रहा हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। जी हाँ, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3.2 से पहले वाले जो उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 4, 5 और 6, वो इससे पहले वाली क्लास के अंदर करे थे। आज की क्लास में अपन 3.2 के कितने सवाल करने की कोशिश करेंगे? 4 सवाल करने की कोशिश करेंगे। 3.2 के अंदर आपके 7 सवाल है। टोटल कितने सवाल है? 7 सवाल है। इनमें से अपन 4 आज करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठे है ना। याद रखिए, जब भी क्लास आए तो प्लीज़ थोड़ी सी ईमानदारी रखिएगा। नोटबुक और अपना जो भी है पेन वगैरह जो है उनको साथ में लेके बैठे। और क्योंकि ये ग्राफ की एक्सरसाइज है तो आपको ग्राफ भी साथ में लेके बैठना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं। इस चैप्टर में क्या था भाई? यहाँ ये देख लेते कि 3.2 में क्या था। याद रखिएगा, हमें ये पता है कि दो रैखिक समीकरण बनते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, है ना। जहाँ a1 b1 c1 होता है। और एक और समीकरण लिखें जिसे a2x b2y प्लस c2 करके अपन लिखते हैं। यहाँ हमें 3 तरह की लाइनों का पता था कि भाई या तो लाइनें कटती हुई बनती है जिसे प्रतिच्छेदी कहते हैं, या लाइनें समांतर बनती है ना, समांतर बनती है। और या फिर जो लाइन्स बनती है वो कैसी बनती है? एक के ऊपर एक बनती है, समपाती। बोलो आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं? समपाती। तो हमें ये बताना है कि भैया कौन सी लाइन कहाँ बनती है। इसके लिए अपन ने कुछ सीखा था। क्या सीखा था? उदाहरण करते समय हमने कहा था हम ये पता करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। हम ये पता करेंगे तो इनसे हमें पता लग जाएगा कि भैया आपका जो आंसर आएगा, जो लाइनें बनेगी वो कैसे बनेगी। समझ में आया? जो रेखाएं बनेगी वो किस तरह से बनेगी? प्रतिच्छेद करती हुई बनेगी कि समांतर बनेगी या फिर समपाती बनेगी। चलिए ठीक है, करें शुरू। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ लीजिए साथ साथ में। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म का मतलब आपको समीकरण बना के दिखाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। उनको आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताना है, ग्राफ बना के आपको बताना है। तो ग्राफ मैंने साइड में ले रखा है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पढ़िए। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा भाई 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं, विद्यार्थियों लिखा है। उसके बाद क्या कर रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, 4 अधिक है, तो कौन ज़्यादा है भाई? लड़कियां ज़्यादा है। कक्षा में लड़कियां ज़्यादा है 10 बच्चों में से, ना। जिन बच्चों, हो सकता है बच्चे ज़्यादा हो लेकिन भाग 10 बच्चों ने लिया है। इन 10 में से भी लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम है। क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़कियां 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको बतानी। भाई कितनी लड़कियां थी और कितने लड़के थे इस कंपटीशन के अंदर। तो शुरू करते हैं अपन। यहाँ हमें ये बात पता लगी, एक तरफ लड़का लिखना है, दूसरी तरफ लड़की लिखना है। इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए ग्राफ भाई साहब आप साइड में हो जाएं और आप जो हैं क्या करिए, आप अपनी जगह थोड़ा वहाँ ले जाइए। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए हल। सबसे पहले क्या करें? लड़के और लड़कियों की संख्या मेरे को माननी है। मैं यहां लिख देता हूं लड़की, है ना, और यहां लिख देता हूं लड़के। देखिए हम मानते हैं लड़कियां कितनी है x और लड़के कितने हैं y। जब भी हमें नहीं पता हो कि कितने हैं तो हम उन्हें x और y करके मानते हैं। देखिए शुरू में यहाँ एक अच्छी बात है कि कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी कितने हैं? 10। यानी लड़कियों और लड़कों को जोड़ोगे तो भैया 10 मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। तो पहला समीकरण तो बड़ा आसान हो गया कि दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 10 आएगा। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। बोलो कितना आसान था, सिंपल था ना। इसी तरह से दूसरा समीकरण, क्या पहले इसको सॉल्व करें? दूसरा समीकरण भी चलिए बना लेते हैं। फिर क्या कहता है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या बराबर होगी लड़कों के। किसके बराबर होगी? लड़कों के। कब बराबर होगी? कि जब लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ा जाए। 4 और जोड़ा जाए। यहाँ याद रखिए मैंने बराबर का नंबर साइन लगाया, यानी लड़कियां ज़्यादा है। दोनों बराबर कब होंगे? कि जब लड़कों में 4 संख्या और जोड़ी जाए। तो ये बनेगा आपका दूसरा समीकरण। बड़े ही आसान समीकरण है और बड़ी आसानी से इनके अपन आंसर निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से मैं टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 कहता है x + y का मान कितना आएगा? 10। कितनी आसान टेबल बनेगी इसकी? यहाँ बना देता हूँ मैं टेबल।
लाइन बना देते हैं और यहाँ टेबल बना लेते हैं। छोटी सी टेबल बनाएंगे यहाँ पे x और y करके। आप याद रखेंगे, आप टेबल पेंसिल से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे। ओके, यहाँ x और y के लिए बड़ी आसान वैल्यू बनाएंगे। देखिए आपको दोनों को मिला के 10 लेके आना है। देखिए यहाँ अगर x 1 रखता हूँ तो सीधा सा बात है कि भी 2 अंकों को जोड़ो तो 10 आना चाहिए। इस तरह से सोच के देखिए, अगर एक 1 होगा तो दूसरा 9 होगा, एक 2 होगा तो दूसरा 8 होगा, एक 3 होगा तो दूसरा 7 होगा। आप ऐसे वैल्यू लीजिए जो पास पास में हो, जो पास पास में हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसकी वैल्यूज़ को मैं सीधा रखूँगा, है ना, यहाँ लिखूँगा कुछ भी नहीं क्योंकि आसान है, बड़ा आसान है। मैं x की जगह अगर 4 मानता हूँ, x की जगह 4 मानता हूँ तो y कितना मिलेगा 6, है ना, क्योंकि 4 और 6 मिला के कितने बनेंगे 10। तो ये वैल्यू मैं सीधी सीधी लिख रहा हूँ क्योंकि आसान है और अपन इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसी तरह से x का वैल्यू 5 मानूँ तो y कितना मिलेगा भाई, y भी हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। बोलो आया समझ में? किसी को नहीं आया तो मैं करके दिखा देता हूँ कि x अगर 4 माने तो y कैसे आएगा भाई, इसको ट्रांसफर करो, 10 - 4 कितने आएंगे 6 आएंगे, वो लिखा मैंने। दूसरी वैल्यू मैंने 5 मानी है, 5 + y बराबर कितने 10, 5 को भगाओ वहाँ पे माइनस का 5 बनेगा, y बराबर कितना आएगा 10 - 5 5। बोलो समझ में आया? सही है। चलिए इसी तरह से दूसरे समीकरण की बात करें, समीकरण 2 समीकरण 2 क्या कहता है, ये लिखा देखिए x बराबर y + 4, ये भी बड़ा आसान समीकरण है। y की जगह देखिए x तो फ्री है, x आपके फ्री है, y की जगह 1 रखो तो 4 और 1 5, y की जगह 2 रखो तो 4 और 2 6। कितना आसान है ना, कितना आसान है। दूसरी टेबल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ बना दूँ, चलिए, या फिर यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, इसी के नीचे यहाँ बना देते हैं x और y। क्या करें, y की जगह देखिए 0 रखी, याद रखिए मैंने y की जगह रखा, आप x की जगह मत लिख देना। y की जगह 0 बनेगा तो ये कितना बनेगा 4, ये कितना होगा 4, x की जगह पे 4 लिख दो। y की जगह 1 रखो तो ये कितना बनेगा 4 और 1 5। बोलो कितना आसान था, कितना आसान था भाई, सबको समझ में आया? तो बस टेबल का काम यहाँ खत्म हुआ। अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ को ले आए साइड में, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, अब हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्राफ को ले आते हैं अपन। चलो भाई ग्राफ भाई साहब यहाँ आ जाओ आप। ओके, क्वेश्चन ओवरलैप हो रहा है लेकिन क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, लाइन बना लेते हैं, जल्दी से लाइन बना लेते हैं। एक लाइन यहाँ बनाए, ये कौन सा एक्सिस होता है भाई, एक्स एक्सिस, है ना। यहाँ बना देते हैं अपन वाई अक्स, एक एक्स अक्स होता है, दूसरा वाई अक्स होता है, सबको पता है। ये कौन सा अक्स है, ये एक्स अक्स है, ये माइनस में, ये क्या लिखोगे वाई अक्स, और ये कहाँ लिखोगे आप माइनस का वाई। देखिए वैल्यू प्लस में कितनी जा रही है, सारी वैल्यू देखा जाए तो प्लस में ही आ रही है। आप माइनस में नहीं बनाते तो भी काम चल जाता, माइनस के अंदर वैल्यू नहीं लेते तो भी चल जाता। इस लाइन को यहाँ बना देते ना तो भी आपका काम हो जाता। एक्स की वैल्यू अधिकतम कितनी जा रही है, देखिए 5 तक जा रही है, तो यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2 3 4 और 5, समझ में आया। और y की वैल्यू अधिकतम कितनी जा रही है 6 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ में आया कितना आसान है। इसके बाद लाइन बनाए, x का वैल्यू पहली टेबल के लिए x 4 हो y 6 हो, x 4 हो y 6, तो 6 पे चले, यहाँ आपका लगेगा पहला पॉइंट। कह रहा है x 5 हो, ये रहा x 5 और y भी कितना हो 5, तो दूसरा पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा दूसरा पॉइंट। बोलो आया समझ में, कितना आसान है। आप लोग स्केल से बनाएंगे, है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग स्केल से बनाएंगे। यहाँ लाइन बना देते हैं, इनको मिलाते हुए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ मैं लाइन बना देता हूँ, इतनी लंबी लाइन बना देता हूँ। चलिए ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। आप स्केल से बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिक जो डिजिटल बोर्ड है, यहाँ थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आती है ना। चलिए ये लाइन बनी, दूसरी लाइन बना देते हैं। क्या है, x 4 हो y 0 हो, x 4 हो y 0, 0 का मतलब ना तो मुझे ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, पॉइंट यहीं लगेगा भाई, पॉइंट आपका यहीं पे लगेगा। x 5 है y 1 है, x 5 है लेकिन y कितना है, y 1 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ लगेगा। x 5 और y 1 है, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन बना लेते हैं, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन बना देते हैं। ये लो, एक तो इस पॉइंट को मिलाना है और एक इस पॉइंट को मिलाना है, यहाँ से मैंने ये लाइन बना दी। ओके, और लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बोलो सबको समझ में आया कैसे बनी है लाइंस?
चलिए ये दोनों लाइन इस तरह से बनेगी। आप लोग जब स्केल से बनाएंगे तो थोड़ी लाइन और अच्छी बनेगी। हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन जो है कहाँ कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट के ऊपर कट रही है। यहाँ देखा जाए तो x का वैल्यू क्या है वो आपका आंसर बनेगा, और यहाँ देखा जाए y का वैल्यू क्या है वो आपका आंसर बनेगा। x का वैल्यू कितना होगा 5, तो यहाँ लिख रखा है मैंने 6 और 7, कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 7, यानी कि लड़कियाँ कितनी हैं, x क्या था लड़कियाँ, यानी कि लड़कियाँ है 7। आप फाइनल में आंसर लिख लीजिएगा, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां x थी और x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 7, और लड़के कितने हैं भाई, लड़के हैं y, लड़के कितने हैं भाई y हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन बॉयज़, लड़के, लड़के कितने हैं y हैं, और इसका आंसर कितना आ रहा है 3, इसका आंसर आ रहा है। बोलो सबको समझ में आया। यहाँ मैंने पैमाना नहीं लिखा है, पैमाना आप खुद से लिखेंगे क्या कि भाई x अक्ष जो है वो 1 सेंटीमीटर 1 अंक के बराबर है, 1 इकाई के बराबर है। इसी तरह से जो y अक्ष है वो भी आपका 1 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई 1 अंक के बराबर है। बोलो सबको समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। मैं बढ़ रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वही सवाल है ना, पहले सवाल के अंदर 2 सवाल है, वही सवाल वापस है। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितने हैं भाई 50 रुपए। भाई 5 तो पेंसिल लेनी है और 7 कलम लेनी है, तो उसके रुपए कितने लगेंगे 50 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है, ये हमें समझ में आया कि भाई 5 पेंसिल लेनी है और 7 कलम लेनी है। तो मुझे बताओ मैं यहाँ क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ क्या, यहाँ से करूँ हल। क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे क्या, एक तरफ तो लिखेंगे पेंसिल, एक तरफ क्या लिखें पेंसिल और दूसरी तरफ क्या लिखें कलम। हमें नहीं पता पेंसिल कितने रुपए की है और कलम कितने रुपए की है, तो मानते हैं कि भाई पेंसिल x रुपए की है और कलम y रुपए की है। पहला कहता है 5 पेंसिल लो भैया, 5 इंटू एक्स, क्योंकि एक पेंसिल कितने रुपए की है x रुपए की, तो 5 कितने की होगी 5 से गुणा करो। 5 पेंसिल है और 7 कलम है तो कितने रुपए में आती है 50 रुपए में आती है। ये लीजिए बना समीकरण नंबर 1। ये क्या बना समीकरण नंबर 1। सही है, आसान है। अब एक काम करते हैं, पहले समीकरण 1 को सरल कर लेते हैं, बाद में चलेंगे अपन समीकरण नंबर 2 की तरफ। दूसरा सेंटेंस अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5x लिखा है प्लस 7y। देखिए 7 का भाग 50 में नहीं जा सकता, 7 का भाग 50 में नहीं जा सकता, यानी कुल मिला के इसे हटाने की कोशिश करेंगे। 5 का भाग 50 में चला जाएगा, 5 का भाग 50 में चला जाएगा, तो याद रखिए जिसका भाग जाएगा उसकी जगह वैल्यू नहीं रखेंगे, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे y की जगह, कि ये हट जाए। क्या करें, सबसे पहले इसको अगर मान लीजिए मैं इसको 0 बनाऊँ, मैं इसको 0 बनाऊँ तो बनेगा 7 इंटू 0 0 है ना, तो 5x का वैल्यू 50, तो मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने y कितना माना, y माना 0, मैंने माना y कितना है, y की वैल्यू मैंने क्या मानी है 0 मानी है। तो समीकरण क्या बनेगा, देखिए बनेगा 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर कितने है रे 50 है। ये तो 0 बन गया, 5x का वैल्यू 50 है तो x का वैल्यू क्या होगा 5 भाग में भेज दीजिएगा, 50 में 5 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 10। आंसर क्या आएगा 10 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया, बोलो सबको समझ में आया। टेबल बना दूं मैं, कहाँ बनाऊं टेबल, यहाँ बना दूं क्या, यहाँ बना देते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये लीजिए x और y के लिए, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। मैंने कहा y का मैंने 0 मान माना है, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिला है, x का वैल्यू मुझे 10 वैल्यू मिला है। दूसरा लिखें, यहाँ देखिए 7 एकम 7, y की जगह 1 रखेंगे, x की जगह कुछ मत रखिएगा, यहाँ y की जगह कितना रखोगे 1, तो 7 एकम 7 बनेगा। 7 यहाँ से कम होगा, आपको यहाँ इसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, 50 में से 7 घटाओगे 43 आएगा भैया, 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि भाई कुल मिला के भाग तो 5 का ही देना पड़ेगा, भाग तो 5 का ही देना पड़ेगा। यहाँ ऐसी संख्या हो जो 5 से विभाजित हो, जिसमें 5 का भाग जाए, तो भाई 5 का भाग कब जाए कि यहाँ से कम करो तो 5 ही कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए 5, 10, 15, 20 ऐसा कम होना चाहिए। एक काम करिए y की जगह 5 रखिए, देखिए कितने रखिए 5, क्यों, सातों पंजे कितने बनेंगे रे, सातों पंजे 35 बनेंगे। कितने बनेंगे 35, 35 यहाँ से करोगे तो माइनस हो जाएंगे, बनेंगे 15, और 15 में आप 5 का भाग आराम से दे सकते हो। बोलो ये जो मैंने रामायण गाई है क्या आपको समझ में आई, सबको समझ में आई। मैं y की जगह कितना रख रहा हूँ इस बार 5 रख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आपको समझ में नहीं आया हो। माना y बराबर कितना, y बराबर 5, तो समीकरण क्या बनेगा देखिए, कह रहा है 5x प्लस 7 इंटू 5 बराबर कितने है रे, बराबर 50 है। 5x का वैल्यू बनेगा 50, और सातों पंजे कितने बनेंगे 35, 35 में यहाँ से माइनस कर देता हूँ क्योंकि मैं उसको भेज रहा हूँ। क्या बनेंगे 35 माइनस 50 माइनस 35 15 बनेंगे,
15 बनेंगे ना, और 15 में किसका भाग दोगे, 5 का, क्योंकि ये गुणा में लिखा है। x का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 3। कहाँ से है पता लगा, 15 में भाग दीजिएगा 5 का, 3 बार आएगा। वैल्यू रखें कि भाई y की जगह जब 5 माने ना तो x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू 3 आता है। बोलो समझ में आया, समझ में आया आपको सबको। तो ये पहला खेल खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे खेल की तरफ। अब आते हैं अपन दूसरे खेल की तरफ। समीकरण 2 की बात करेंगे भैया। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 यहाँ करते हैं। समीकरण 2 कहाँ से बनाएंगे, तो समीकरण 2 के लिए भी मुझे दूसरा जो वाक्य लिखा है उसे पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, कहता है जबकि 7 पेंसिल हो और 5 कलमें हो तो रुपए कितने लगते हैं, 46 रुपये लगते हैं। हमने पेंसिल x रुपये मानी है और कलम y रुपये मानी है। ये कह रहा है इस बार 7 पेंसिल लाओ भैया, कितनी लेके आओ, 7 पेंसिल। तो समीकरण 2 7 इंटू एक्स है ना, इस बार 7 पेंसिल है, और कलम कितनी है, इस बार कलम 5 है। बराबर क्या आंसर आएगा, बराबर आंसर आ रहा है कितने, 46। कितने आंसर आएगा, 46। अब आप ये दिमाग मत लगा देना कि सर 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। एक काम करते हैं, ये टेबल वापस बना देते हैं, इसको नीचे इसको ऊपर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 50 लिखा है, यहाँ पे 46 लिखा है ना, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 46 लिखा है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या करें, किस तरह से वैल्यू माने कि आपका आंसर बने। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट बनेगी, क्योंकि देखिए 46 के अंदर ना तो 5 का भाग जाता है और ना ही 7 का भाग जाता है। तो किस तरह से वैल्यू माने जाए, इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन। आप लोग वैल्यू एज्यूम करके देखें, तब तक मैं भी इसकी वैल्यू ट्राई करता हूँ। और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर मेरे को पॉइंट में वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, 1 मिनट के लिए आप इसे देखिए, मैं भी इसकी वैल्यू एज्यूम करके देखता हूँ। देखिए x की जगह अगर 3 रखे, देखिए x की जगह 3 क्यों रखें, देखिए 7 या 21 बनेगा, 7 या 21 बनेगा। 21 इसमें से कम होगा तो पीछे कितना बनेगा, पीछे बनेगा 25। कितना बनेगा, 25, और 25 में 5 का भाग अपन दे सकते हैं। तो एक वैल्यू में x की जगह कितना रख रहा हूँ, आपको मैं ये भी बताता हूँ मैंने 25 सीधा x का वैल्यू क्यों लिया। देखिए x की जगह अगर 1 रखे देखूँ तो क्या आएगा, देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा 7 एकम 7, इसमें से कम करोगे तो बनेगा 39। 39 में 5 का भाग नहीं जा सकता, यानी ये रखने से काम का नहीं है। x की जगह 2 रखें, देखें तो कितना बनेगा, 7 दूनी 14, कितने बनेंगे 14। 14 इसमें से कम करोगे तो बनेगा कितने, 32। 32 में भी 5 का भाग नहीं जाने वाला। 7 या 21 करिए, x की जगह कितना रखिए, 3 रखिए। तो हमने कहा माना x की जगह कितना, माना x बराबर 3, माना x बराबर 3। तो समीकरण सॉल्व करें, क्या बनेगा, 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर कितने हैं, बराबर में है 46। समझ में आया, 7 ये कितने बनेंगे 21, यानी 5y बराबर 46 में से कम कितने हो जाएंगे 21। क्या बनेगा, 6 में से 1 गया बनेगा 5, 4 में से 2 गया बनेगा 2। 5y का वैल्यू कितना मिला है 25, तो फिर y कितना मिलेगा, y मिलेगा मुझे 5, क्योंकि 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार भाग जाएगा। यहाँ बना देते हैं दूसरा टेबल, यहाँ दूसरा टेबल बना देते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में जब ये काम करें तो साफ सफाई से करें और व्यवस्थित तरीके से करें। ठीक है, वैल्यू बताएं, x की जगह हमने 3 माना है तो y का वैल्यू कितना मिला है, 5 मिला है। एक वैल्यू अपने को और चाहिएगा, एक वैल्यू और लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। देखिए x की जगह 8 रख के देखिए, 8 क्यों, देखिए 7 तो 8 56, कितने बनेंगे, x की जगह 8 रख के देखिए बनेगा 7 तो 8 56। 56 यहाँ से जब ट्रांसफर करोगे, 56 यहाँ से ट्रांसफर करोगे, देखिए 46 और 56 कटेंगे तो माइनस आपकी वैल्यू जो है 10 बनेगी ना, और 10 में 5 का भाग जा सकता है। मैं x की जगह कितना रख के देख रहा हूँ, 8 वैल्यू रखे देख रहा हूँ। x की जगह 8 रख के देखिए, x बराबर कितना माने 8। मैं कह रहा हूँ वैल्यू खूब सारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू है, आप अलग वैल्यू रख के भी इसका आंसर लेके आ सकते हैं। हमें बस 2 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर ने जो वैल्यू मानी है वही इसका आंसर, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप कुछ अलग वैल्यू करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने x की जगह कितना माना है 8, सॉल्व करें, बनेगा 7 इंटू x की जगह मैंने 8 माना है प्लस 5y बराबर कितने हैं, बराबर में है 46। 7 8 बनते हैं भैया 56, प्लस 5y बराबर कितने लिखूँ मैं, कितने लिखूँ, 46 लिख देता हूँ। चलिए 56 को यहाँ से ट्रांसफर करिए, बनेगा 5y बराबर 46 माइनस के 56, और बचेगा माइनस का 10, क्योंकि 56 बड़ा है। 5y बराबर माइनस के 10,
5y बराबर -10, तो y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बनेगा 10/-5, 10/-5। अच्छा माइनस का नंबर ऊपर लिखा है, माइनस ऊपर लिखा है, माइनस यहाँ है ना, कोई बात नहीं है, मतलब दोनों का आंसर यही आएगा -2। y का वैल्यू कितना आएगा, -2। तो लिखिए x की जगह जब 8 माना जाए, x की जगह जब 8 माना जाए तो y का वैल्यू कितना आता है, y का वैल्यू आता है -2। बोलो आया समझ में, सही है। तो यहाँ टेबल बन चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका ग्राफ खुद बनाएं, है ना, क्योंकि अपना क्वेश्चन जो है लंबा हो जाएगा और मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है। बड़ा आसान है, टेबल बन रखी है, आप लोग इसका ग्राफ खुद से बनाने की कोशिश करें और आंसर जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सही है। बोलो आसान है, कर लोगे क्या, सही है, कर लोगे, अरे हाथों भरो सब लोग। चलिए बड़ा आसान है, x की वैल्यू आपको बड़ी लेनी है, 10 तक जाना है। x की वैल्यू देखिए, हिंट आपको दे देता हूँ, x की वैल्यू कोई भी माइनस में नहीं है, तो x की लाइन बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे, x की लाइन यहाँ बनाएं, x की लाइन 0 या माइनस की वैल्यू आपको जरूरत नहीं है, y की वैल्यू माइनस में कितनी चाहिए, -2, तो ऐसे ग्राफ बनाएगा, क्योंकि 0 मुझे x की वैल्यू माइनस में मुझे चाहिए ही नहीं, तो यहाँ इसका काम ही नहीं है। x की वैल्यू यहाँ चाहिए 10 तक, तो ये लंबा बनाएगा, इसको ग्राफ को बीच में से मत बनाना, समझ में आया, यहाँ से बनाना, क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं है, ये पार्ट बड़ा होना चाहिए, ये पार्ट बड़ा होना चाहिए। बोलो आया समझ में, सबको समझ में आया, तो बनाइए, दोनों लाइनें बनाएं और इसका आंसर आपको निकाल के दिखाना है कि पेंसिल कितने रुपए की है और कलम कितने रुपए की है। x पेंसिल है और y कलम है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी है, ठीक है, तुलना कर लेंगे। और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ बस आपको यही बताना है कि रेखाएं कटेगी, समांतर होगी या फिर एक के ऊपर एक आएगी यानी कि समपाती होगी, इसे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। बड़ा आसान सा सवाल है, तो ये सवाल, इसमें आपको ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से ग्राफ इसको हटा सकते हैं, बस आपको बताना है कि रेखाएं कैसी बनेगी और ये आप खुद बता सकते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। हम क्या पता करने वाले हैं, यहाँ समीकरण नंबर पहला क्वेश्चन जो है, हम बस ये पता करेंगे a1/a2 का वैल्यू क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए a किससे कहते हैं, x के गुणे में, ये x के गुणे में बनेगा 5/7। a1/a2 का वैल्यू क्या है, 5/7। b1/b2 पता करिए, b1/b2 पता करिए, कितना लिखा है, देखिए ये 4 मत लिखना भैया, ये -4 है y के गुणे में, है ना, और यहाँ कितना लिखा है, 6 लिखा है, ये दोनों कट रहे हैं 2 के पाड़े से, बनेगा 2/3, लेकिन किसका, माइनस का। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, दोनों का मान बराबर नहीं है। यहाँ कहेंगे a1/a2 जो है ये बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो जरा मुझे जल्दी से याद करके बताएं, क्या बताया था मैंने आपको, जब दोनों ही अनुपात, शुरू के दोनों ही अनुपात बराबर नहीं हो तो रेखाएं कटती हुई बनती है, एक बिंदु पर इनका आंसर आएगा। तो पहला क्या आंसर बनेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। बोलो सबको समझ में आया, ये इतना ही क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, c1/c2 की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन वही सवाल है, दूसरा पार्ट कह रहा है 9/18, a1/a2 का वैल्यू देखिए कितने हैं, 9/18, ये कट रहा है, देखिए 9 के पाड़े से ही कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, काटना जरूरी है, काटना जरूरी है। दूसरा पार्ट देखिए b1/b2, b1/b2 क्या आ रहा है, देखिए 3/6, 3/6, 3 के पाड़े से काटो रे, कितना बनता है 1/2। c1/c2 भी बताए, यहाँ देखिए दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कह रहा है, c1/c2, बोलो क्या आंसर लिखा है, 12/24, क्या लिखा है 12/24, काटिए क्या बनेगा 1/2, 12 के पाड़े से कट रहा है 1/2, तीनों के अनुपात कितने आ रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2। कोई ये कह सकता है कि सर ये यहाँ लिखा होता तो अच्छा लगता, ये यहाँ लिखा होता तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ जाएगा तो माइनस के 12 होंगे, ये -24 होगा, माइनस से माइनस वैसे ही कटेगा, माइनस से माइनस वैसे ही कटेगा, आंसर आपके 1/2 ही आएगा, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बराबर के वहाँ लिखा है या फिर यहाँ लिखा है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। यहाँ इनका साइन जैसा है, जैसे यहाँ दोनों प्लस में है तो आपका आंसर ये बनेगा, दोनों माइनस है तो भी आंसर सेम आएगा, इधर उधर भेजोगे तो साइन बदले देंगे, ये याद रखना, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलिए तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, इसके तीनों के अनुपात क्या बन रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2
और बराबर है किसके, C1/C2। ये तीनों ही अनुपात बराबर है, तो कैसी रेखाएं बनेगी, ये देखिए ये बराबर का साइन अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो दोनों के दोनों ढक जाएंगे, दोनों के दोनों ढक जाएंगे, यानी रेखा एक के ऊपर एक बनेगी, एक के ऊपर एक बनेगी। इसे क्या बोलते हैं, इसे संपाती बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे संपाती बोलते हैं। ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। बोलो सबको समझ में आया। आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ। दूसरे का तीसरा पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, बड़ा आसान है। 6/2 है, 3 यहाँ पे 1 है ना, 3/1 है, लेकिन ये 3 भी किसका लिखा जाएगा, माइनस का, और यहाँ माइनस का 1 लिखा जाएगा, अनुपात 3/1 ही बनेगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, माइनस का माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए यहाँ मैं आपको बस इन दोनों का अर्थ समझा देता हूँ, बाकी सवाल वही है, सेम सवाल है जिस तरह से सवाल नंबर 2 था। यहाँ संगत और असंगत का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। वैसे मैंने पहले आपको बता रखा है, लेकिन और फिर बता देते हैं। असंगत, इन दोनों का मतलब समझ लो, बस इतना ही काफ़ी है। संगत का मतलब भाई सीधा है, आंसर आएगा, आंसर आएगा, भले कहीं से आओ, जिस तरह से मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे उसी तरह से भाई इनका आंसर आएगा। असंगत में क्या होगा भाई, इनका आंसर नहीं आएगा, इनका आंसर नहीं आएगा, भले तुम कुछ भी कर लो, इस बार कर्ण अर्जुन नहीं आएंगे भाई, इस बार कर्ण अर्जुन नहीं आएंगे। तो जहां आंसर नहीं आएगा वो तो असंगत है, और जहां आंसर आएगा वो आपका संगत है। अब रही बात कि सर हमें कैसे पता लगे कि आंसर आएगा और आंसर कब नहीं आएगा। देखो रे भाई, इतनी सी बात है कि अगर रेखाएं कटती है, रेखाएं कटती है तो आंसर आएगा, रेखाएं कटती है तो आंसर आएगा। ये एक के ऊपर ही एक रेखा और आ गई तो भाई ये तो हर एक बिंदु कट रहा है, ये तो हर एक बिंदु कट रहा है, यहाँ पे भी आंसर आएगा। बट यहाँ देखो एक उत्तर दिशा में जा रहा है और एक पश्चिम दिशा में जा रहा है, भाई इनका कोई मेल ही नहीं है, ये दोनों रेखाएं बिल्कुल अलग अलग है, टच ही नहीं कर रही है, तो यहाँ कभी आंसर नहीं आएगा, यहाँ आंसर नहीं आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जहाँ रेखाएं समांतर बनेगी आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो असंगत। यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो क्या बोलेंगे भाई, संगत है, इसका आंसर आएगा। बोलो सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। बोलो सही है, कर लोगे क्या रे, डरोगे तो नहीं, डरना मत भाई, डरना मना है। A1/A2 का वैल्यू बताएं जरा मुझे, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है रे, 3/2। B1/B2 का वैल्यू भी बता दो फिर कितना है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे -3 लिखा है भाई, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ -3 लिखा है, क्या दोनों बराबर हैं? ये 3/2 है, ये 2/2 है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब आंसर कैसा आएगा, लाइनें कटती हुई बनेगी। बोलो संगत है कि असंगत, आंसर आ रहा है ना, तो क्या कहेंगे, ये संगत है। रेखाएं कैसी बनेगी, संगत है। आपको बस इतना ही बताना है, ये जरूर बताना है कि आपको A1/A2 B1/B2 को सॉल्व करके बताना है, और ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इसका मतलब ये संगत है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आसान है, आप खुद से ट्राई करिएगा, जो इसमें डिफिकल्ट होगा वो मैं ट्राई करा देता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन जो है ये बट्टे में लिखा है, ये हो सकता है आपको शायद समझ में नहीं है, लेकिन आसान है, इसको अपन करके देख लेते हैं। भाई कह रहा है 3/2 x प्लस 5/2, 5/3 है, y बराबर कितने दे रखे, 7। दूसरा समीकरण जो है ये आसान है, इसको अपन नहीं छेड़ते हैं। यहाँ क्या करें भाई, बट्टे में नंबर आ गया, अब क्या करें, तो याद रखें जब भी बट्टे में नंबर आए तो ये बट्टे वाला नंबर हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। 3 और 2 दोनों अलग अलग है, अगर एक जैसा होता तो मैं गुणे कर देता, 2 और 3 जब अलग अलग आए, याद रखिए जब भी अपॉन में जब आपका हर अलग अलग आए तो हमेशा इनका लसप ले लो, इनका लसप ले लो। और लसप कैसे लेते हैं भाई, इनको सीधा गुणा कर दो, इनको सीधा गुणा कर दो, कितने होते हैं, 2 3 6 होते हैं। बस ये याद रखो कि मुझे 6 से यहाँ गुणा करना है, सब जगह मुझे 6 से ही गुणा करना है, सब जगह मुझे 6 से ही गुणा करना है। जो लसप है उसी से आपको क्या करना है, गुणा करना है। बोलो सबको समझ में आया क्या मैंने क्या बात बोली है। आपको इन तीनों पदों को किससे गुणा करना है, लसप से। किससे गुणा करोगे, बोलो लसप से गुणा करोगे। बोलो कर दोगे क्या, कर दोगे क्या, बोलो 2 3 कितने होते हैं, 6। भाई सबको मैंने 6 से गुणा करा। अब सरल करके देखो भैया, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 7 छेंगे कितने होंगे भाई, 42 होंगे। सरल करो तो रे, 3 3 कितने बने, 9, साथ में है x, प्लस 5 दूनी कितने होते हैं भाई, 10, साथ में है कौन, y, साथ में कौन है, y है।
आगे बढ़ो, 7 छंगे कितने होते हैं भाई, 42 होते हैं। 7 छंगे कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो ये बना आपका पहला समीकरण, कितना आसान था, ये बना आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण मैं इसी के नीचे लिख देता हूं ताकि अपन कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, तुलना आसानी से कर सकते हैं। माइनस का 10y है और बराबर में दे रखे हैं 14। कितने दे रखे हैं, 14। आपको बताना है कि संगत है कि नहीं है। बोलो a1/a2 कितना आएगा रे, बोलो तो रे कितना आएगा, कितना आएगा, 9/9। 9/9 काटो तो 1/1। b1/b2 देखो रे, गलती से 10/10 मत लिख देना, 10/-10 लिखना। क्या आंसर आएगा, आंसर आया 1/-1। 1/-1। दोनों अनुपात क्या तुम्हें बराबर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या दोनों अनुपात बराबर, नहीं है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, भाई गड़बड़ हो गई है। a1/a2 बराबर नहीं है किसके रे, b1/b2 के। बोलो सबको समझ में आया क्या, है ना। तो जब बराबर नहीं है तो आप लोग ही मुझे बता दो इसकी रेखाएं कैसे बनेगी और संगत होगा कि असंगत होगा, इतना तो कर सकते हो क्या। चलो आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका कमेंट करना, संगत होगा कि असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई खुद ट्राई करोगे, है ना, इसमें कोई बट्टे की संख्या नहीं है, आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करा के दिखाएं क्या, चलिए कर लेते हैं। तीसरे का 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको बट्टे में 3 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, बट्टे में 3 दे रखा है, बाकी जगह कुछ नहीं है। तो बड़ा आसान है, बस 3 से सबको गुणा कर दो, 3 से सबको गुणा कर दो। चलिए कर लेते हैं। पहला समीकरण करूंगा भैया मैं, 4/3x प्लस का है 2y बराबर कितने हैं, 8 है। सबको 3 से गुणा करो, किससे, 3 से, क्योंकि एक ही आ रहा है नीचे 3। यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो। कितना आ रहा है, 8×3 = 24। यहाँ कितने आ रहे हैं, 2×3 = 6। यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 से 3 कट गया, पीछे बचा 4x। ये समीकरण बना है, ये समीकरण बना है। दूसरा समीकरण भी साथ में रख दो, क्या लिखा है, 2x + 3y बराबर 12। देखो ये दोनों समीकरण भी एक जैसे हैं, ये दोनों समीकरण एक जैसे हैं। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो आप, तो दोनों कहाँ एक जैसे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, या 3 है, या 6 है। अरे भाई सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, बनेगा 2x, बनेगा 3y, बनेगा 12। सब में 2 का भाग दो, अब तो एक जैसे हैं, अब तो एक जैसे हैं। तो रेखाएं कैसी बनेगी, एक के ऊपर एक। दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो फिर दोनों रेखाएं एक जैसी बनेगी। और रेखा एक के ऊपर है तो कैसा आंसर आता है, आंसर आता है कि नहीं आता है, पहले ये बताओ। आंसर आता है, करण अर्जुन आते हैं वैसे ही आंसर आता है। और जब आंसर आता है तो क्या बोलोगे कि भाई ये संगत है, भाई ये कैसा है, ये संगत है। आसान था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो जरा। कह रहा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। संगत का मतलब आंसर आएगा, असंगत का मतलब आंसर नहीं आएगा। तो मुझे भी सबसे पहले यही पता करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, मुझे ये पता करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि यदि संगत है, अगर आंसर आ रहा है ना, तो ग्राफीय विधि से हल करो, बाकी जरूरत नहीं है, बाकी जरूरत नहीं है। आंसर आए तो ही आपको सॉल्व करना है। बोलो समझ में आया, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो भाई पहला सवाल पढ़ो रे, क्या कह रहा है, x + y बराबर 5 है। दूसरा कह रहा है 2x + 2y बराबर 10। ये देखो तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। मैं ऐसी मजाक क्यों कर रहा हूँ, जरा देख लो। x + y बराबर कितने हैं, 5। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या कहता है, लिखा है 2x + 2y बराबर कितने हैं, 10। देखो सब में 2 का भाग जाता है, सब में 2 का भाग जाता है, तो दे दीजिए 2 का भाग। ये कटा और ये भी कटा, क्या बचा है, x, क्या बचा है, y, क्या बचा, 10 में 2 का भाग दो, 5। अब जरा गौर करके देखो, गौर से देख लीजिए इन दोनों समीकरणों को, क्या आपको एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या एक जैसे नहीं दिखा रहे, बोलो रे। दोनों समीकरण एक ही जैसे हैं, और जब दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो दोनों की रेखाएं भी कैसे बनेगी, एक जैसी रेखाएं बनेगी, एक के ऊपर एक रेखा बनेगी। तो फिर बता दो संगत है कि असंगत है, कैसा होगा रे, ये संगत होगा, असंगत नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा आएगी तो आंसर तो आ रहा है, हर एक बिंदु इसका आंसर है। सरल करके दिखाएं क्या, एक ही टेबल बनेगी, इसके लिए 2 टेबल आपको नहीं बनानी, क्योंकि समीकरण कैसे हैं, एक जैसे समीकरण है। तो यहाँ टेबल बना लेता हूँ, और टेबल भी बड़ी आसान है, बड़ी आसान टेबल है। इसके लिए x है, y है, क्या करिए x और y मिला के कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये तो आप मन से कर सकते हैं भाई, x 1 तो y 4, दोनों मिला के 5 होने चाहिए, x 2 तो y 3। समझ में आया, कितना आसान है। बस टेबल बना लीजिए,
कैसे बनाएंगे, ग्राफ में सीधे बना के दिखा दूं आपको। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, कहता है x1 y4, ये लो ये पड़ा पॉइंट, x2 y3 x2 y3, ये लो ये पड़ा पॉइंट, ये बन गई लाइन। और दूसरी लाइन भी कहाँ बनेगी, इसी के ऊपर बनेगी। आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। कितना आसान था, आसान क्वेश्चन था, इसलिए भी मैंने इसको फास्ट किया है। बोला आपको किसी को ऐतराज तो नहीं है, किसी को ऐतराज है क्या रे, होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है भाई। अपन इससे बड़े बड़े तोपे चला चुके हैं, अब तो ये छोटे छोटे से छर्रे हैं भाई, छोटी छोटी सी गोलियां हैं। ऐसी गोलियां तो भाई ऑनलाइन स्कूल इंडिया के जो बच्चे हैं ना, वो तो ये भी गटक जाएंगे, डकार ही नहीं लेंगे, है ना, डकार भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से क्या करना है भाई, आपको संगत असंगत बताना है, और संगत है तो फिर आपको ग्राफ बना के दिखाना है। दोनों समीकरणों को देखिए, x माइनस वाई बराबर 8 है, यहाँ क्या लिखा है देखो रे, दोनों समीकरण, ये तो मजाक कर रहा है भाई। 3x माइनस 3y बराबर कितने 16, भाई भाग दो 3 का, भाग दो 3 का, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई। 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। ऐसा मत करना कि इसको इसके जैसा बना दे, या 3 का भाग दे के जबरदस्ती 8 बना दो तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ कंपेयर करते हैं a1 बट्टा a2 से हल। मैंने कंपेयर करा, इनकी तुलना करी मैंने। a1 बट्टा जब मैंने a2 निकाला, यहाँ कितना है देखिए 1 बट्टे, यहाँ कितना है देखिए 3, कितना है 3। दूसरा देखें b1 बट्टा b2, देखें b1 बट्टे b2 को देखें कितना है, देखो तो रे कितना है, ये है आपके, यहाँ है माइनस का 1, यहाँ कितना है देखो माइनस के 3, माइनस के 3, ये देखो माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ देखो तुम a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 ये तो बराबर आ रहे हैं, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। आगे बढ़ के देखो c1 बट्टे c2 को, यहाँ लिखा है 8 और यहाँ कितना लिखा है भाई, यहाँ लिखा है 16। कितने लिखे हैं 16। 8 का भाग देना आता है क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। भाई a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। सोच के बताओ भाई, जल्दी से अपना दिमाग जो है, जो आपने साइड में रख रखा है, हाँ साइड में रख रखा है, उसको थोड़ा सा वापस लाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है, कैसा आंसर आ रहा है, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। a1 बट्टे a2 बराबर है, b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है। एक ही साइन बचा भाई, ये एक ही साइन बचा है, ये बराबर का है, लेकिन इसको थोड़ा सा यूँ घुमा दे तो समांतर भी दिखता है, ये समांतर भी दिखता है। जब रेखाएं समांतर होगी तो कैसा आंसर आएगा, इसका आंसर असंगत आएगा भाई। इसका आंसर कैसा आएगा, असंगत आंसर आएगा, असंगत, असंगत। और जब असंगत आए इसका मतलब इसका आंसर तो मिलेगा नहीं, इसका आंसर तो मिलेगा नहीं। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, माथाफोड़ी मत करो, रहने दो इसको, छोड़ दो इसको, ठीक है, बोलो सही है। तो ये बनेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। कितना आसान है, कितना आसान है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है भाई। तीसरा क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। एक बात यहाँ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जैसा समीकरण यहाँ बना है आपको वैसा ही यहाँ बनाने का। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे यहाँ बराबर में 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी बराबर में 0 आ रहा है, दोनों एक जैसे पैटर्न के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ तो माइनस का 6 आ रहा है और यहाँ पे ये 4 जो है यहाँ लिखा है, ये 4 इस तरह से लिखा है, 4x माइनस 2y बराबर 4, ये इस तरह से लिखा है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी यहाँ ले आओ, इसको भी यहाँ ले आओ, या फिर इसको यहाँ ले आओ, दोनों को एक जैसा बनाओ। सबसे पहले तुलना करें, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तुलना करते हैं भाई। कैसे तुलना करोगे रे, सबको करनी आती है क्या तुलना, कोई है बच्चा ऐसा जिसको तुलना करनी नहीं आती है। a1 बट्टा a2 निकालेंगे भाई, ये तो है 2 और ये कितना है देखो तो 4, काटना आता है 2 के पाड़े से, 1 बट्टे 2 कितना आएगा, 1 बट्टे 2। आगे बढ़ो तो रे, आगे लिखा है b1 बट्टे b2, बोलो क्या वैल्यू आएगी। यहाँ गुणे में कुछ नहीं है तो 0 मत चिपका देना, 1 लगाना भी 1। यहाँ कितना लिखूँ देखो, माइनस का 2, कितना है माइनस का 2, लिखिए माइनस का 2। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर हैं, ये 1 बट्टा 2 है, लेकिन ये माइनस में 1 बट्टा 2 है भाई, गड़बड़ हो गई है। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के। c1 बट्टा c2 निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा आ रहा है, क्या बनेगा बोलो, संगत है। रेखाएं कैसी बनेगी, संगत है। आंसर कैसा आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा और एक ही बिंदु आंसर आएगा। अलग अलग रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी, सिर्फ एक बिंदु बनेगा, रेखाएं इस तरह से कटेगी। तो फिर काट के दिखा देते हैं भाई, तो फिर रेखाओं को काट के दिखा देते हैं।
मैं दोनों समीकरण को बारी बारी से यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ग्राफ भाई साहब को थोड़ा साइड में ले जाते हैं और दोनों समीकरण को यहाँ सरल कर लेते हैं। समीकरण 1, सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करते हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 पढ़िए, लिखा है 2x + y - 6 बराबर कितने? 0। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, -6 को वहाँ भगा देता हूँ। 2x + y बराबर ये बनेगा प्लस का 6। देखो y अकेला है, y अकेला है तो इसको मत छेड़ो, अकेला है बेचारा चुपचाप बैठा है, इसको क्यों छेड़ रहे हो? इसको छेड़ो ना, इसको छेड़ो, ये बदमाश है। देखो इसके साथ में एक जना बैठा है चुपके से। x की जगह वैल्यू रखो, y तुम्हें अपने आप मिलेगा भाई, y तुम्हें अपने आप मिलेगा, आपको माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई। x और y की जगह वैल्यू रखोगे कि x की जगह? x की जगह x रखो, बोलो 1 क्या बनेगा? 2 एकम 2 + y बराबर 6, ये बनेगा 2। माइनस में करो रे, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। y का वैल्यू कितना लिखोगे? 4। देखो कितना आसान है, और फिर भी आप लोग मेरे से ये सॉल्व करवा रहे हो, है ना? सॉल्व नहीं करवाना चाहिए ना, ये तो वैल्यू आप ऐसे ही रख सकते हो, ऐसे ही रख सकते हो भैया। या 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 6 - 4 2। मैंने x की जगह 2 रखा, x की जगह 2 रखा तो y भी कितना मिल रहा है? y भी कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। कितना आसान है। ये पहला समीकरण खत्म हुआ, पहले समीकरण की पहली टेबल आपके सामने है। अब बना रहा हूं मैं कौन सा? दूसरा समीकरण, समीकरण 2। समीकरण 2 मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ अव्यवस्थित तरीके से करा है, मेरे पास जगह इतनी ही है, इतना ही है मेरे पास। आप लोग नोटबुक में भी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करोगे, व्यवस्थित तरीके से कर रहे हो। 10वीं क्लास के बच्चे हो, तुम पहली दूसरी में नहीं पढ़ते हो, याद रखना, एकदम जमा के बढ़िया तरीके से करोगे तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, नहीं तो कोई नंबर नहीं देने वाला है। ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण, समीकरण 2 लिखा है आपके पास 4x - 2y, ये -4 में वहां भगा देता हूं, बनेगा +4। क्या बनेगा? +4। क्या करें? सबको काट सकते हैं अपन, 2 के पाड़े से काट सकते हैं, बनेगा 2x - y बराबर 2, 2x - y बराबर 2। ये समीकरण बना है, ये समीकरण बना है। वैल्यू किसकी जगह रखेंगे? y की जगह कि x की जगह? y तो चुपचाप बैठा है, इसकी जगह नहीं रखेंगे, x की जगह वैल्यू रखेंगे। दूसरी टेबल, ये बात आपको समझ में आई ना अब तो, कि जो अकेला है उसकी जगह वैल्यू मत रखो, वो तो चुपचाप बैठा है। जो अकेला नहीं है, बदमाश है, उसकी जगह वैल्यू रखो। x की जगह वैल्यू मान रहा हूं मैं 1 रख के देखिए, x की जगह 1 रख के देखें, 2 × 1 - y बराबर कितने? 2। 2 एकम कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना, तो 2 - y बराबर 2। ये 2 वहाँ भगाएं, माइनस का y बराबर 2 माइनस का 2, y बराबर कितना बनेगा? 0। ये मैंने माइनस यहाँ से हटा दिया है, y का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, कि x 1 रखने पे y कितना आता है? 0 आता है। एक वैल्यू और रखी, x की जगह मैंने कितना रखा? 1, इस बार 2 रख के देखो, x की जगह 2 रख के देखो, 2 × 2 - y बराबर कितने हैं? 2, 2 दूनी बनते हैं 4, -y बराबर 2। ये जो 4 बना है मैंने आगे भेज दिया, कितना बनेगा? -4, -y बराबर 2 - 4, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो याद रखना -2 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है। माइनस से माइनस हटा दीजिए, y का वैल्यू बना है 2, y का वैल्यू क्या बना है? 2। y 2 है जब x कितना है? जब x कितना है? x कितना था रे? x भी 2 था। बोलो आया कि नहीं आया आपको समझ में? और यहाँ आपको कॉमन पॉइंट मिल गया, देखो x2 y2, x2 y2, यानी यही आंसर है, यही इन दोनों का आंसर है, यही इन दोनों का आंसर है। ग्राफ का काम तुम खुद करोगे, ग्राफ तुम खुद बना के दिखाओगे। मैंने तुम्हें आंसर बता दिया अभी कि दोनों का आंसर क्या बनेगा? 2,2, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है और इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। ग्राफ आप लोग खुद बना के दिखाएंगे। बोलो आसान है? कोई कंप्लेन मत कर देना रे, मेरे पे केस मत ठोक देना कि सर ने तो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, ग्राफ तो बनाया नहीं। अरे भाई तुम 10th क्लास के बच्चे हो, इतना काम तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चौथे सवाल का चौथा सवाल। इसे करते हैं। क्या समीकरण लिखा है? देखिए समीकरण लिखा है 2x - 2y - 2। सबसे पहले इसको जांच कर लें, कर लीजिए, जांच कर लेते हैं। a1/a2 कितना आ रहा है? वैल्यू देखो तो रे, वैल्यू कितना आ रहा है a1/a2 का? पढ़ो तो, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 2/4, 2 के पाड़े से काटो, बनेगा 1/2। b1/b2 का वैल्यू बताओ। यहाँ -2 लिखा है और यहाँ -4 लिखा है,
माइनस से माइनस कटा, ये कटा 1/2, दोनों 2 के पावर से कट रहे हैं। C1/C2 का वैल्यू बताओ। देखो ये दोनों इधर ही है ना, ये दोनों इधर ही है, तो आप ले सकते हो सीधा सीधा -2/-5, -2/-5, माइनस से माइनस कट गया। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये भाई साहब ने गड़बड़ कर दी। बताओ कैसा आंसर आएगा, सोच के बताओ। A1/A2 बराबर है B1/B2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दी भाई, C1/C2 बराबर नहीं है। तो सोच के बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये रेखाएं कैसी बनेगी? इन रेखाओं का जोड़ा जो युग्म बनेगा वो समांतर बनेगा, और जब समांतर बनेगा तो ये भी असंगत है। ये कैसा है? ये असंगत है। माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई, इसका आंसर नहीं आने वाला। कुछ भी कर लो, इसका आंसर नहीं आने वाला। आपको टेबल बना के भी आपको नहीं दिखाना है। इसने कहा सिर्फ संगत है तो ही सॉल्व करो, बाकी आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मैंने क्लास ली है, बड़ी लंबी क्लास हुई है, लेकिन आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी। सही बोल रहा हूँ? तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे पता है सारे बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, सबके फ़ोन में फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम तो सबका है। तो भैया वीडियो जो है इसे शेयर करना सीखो रे, इसे शेयर करना सीखो, ठीक है? खुद मत पढ़ो, बाकी को भी पढ़ाओ। ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो चैनल है, इसे आपको कहाँ ले जाना है? इसे आपको आसमान की बुलंदियों पे लेके जाना है, ठीक है? कल मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।